वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लाउडनेस। तो लाउडनेस पहले स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन से। लाउडनेस, देखो साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक लाउड साउंड को हम लोग डिफरेंस कर पाएंगे, है ना। तो लाउड साउंड और फेंट साउंड के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड इज सेड टू बी द लाउडनेस। ओके, तो लाउडनेस समझ में आ गई। अब लाउडनेस है क्या ये भी समझ में आ गया हमको। और इसके लिए चलो जरा सा डेफिनेशन हम ले लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड दैट डिफरेंशिएट, लिख दो जरा सा। characteristic of sound that differentiate a loud sound from a faint one, from loud sound from a faint sound is called loudness। चलिए जरा सा, तो लाउडनेस का डेफिनेशन तो हमने लिख दिया। अब चलिए जरा सा हमेशा डेफिनेशन के बाद बात कर लेते हैं क्या, यूनिट की। तो यूनिट अगर बात करें तो लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेसिबल। लाउडनेस जिस यूनिट में मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड डेसिबल। देखो डेसिबल क्या 1/10 है ना, डेसी। तो ये जो 1 बेल की जो वैल्यू होती है उसका 1/10 जो हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड डेसिबल। ओके, लाउडनेस समझ में आ गया। अब ये लाउडनेस जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ ए साउंड। सो पहला फैक्टर की अगर बात करें हम लाउडनेस की, फर्स्ट फैक्टर एम्पलीट्यूड। फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। सो लाउडनेस जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड तो याद है ना, पहले फिर से आपको बता दें, एक साउंड वेव जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनाएगा ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, उसको आप क्या बता रहे थे? एम्पलीट्यूड। अब ये जो साउंड वेव है एम्पलीट्यूड पे किस तरह से डिपेंड करता है? सो साउंड वेव द एम्पलीट्यूड, अगर आप लाउडनेस की बात करो तो लाउडनेस किस तरह से? तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लाउडनेस ऑफ द साउंड वैरीज एट द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आप क्या बोल सकते हो? लाउडनेस ऑफ द साउंड इज वैरीज एट द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ये आपके पास, तो जितना ज़्यादा आपके पास लाउडनेस होता चला जाएगा उसी रिस्पेक्ट में आपका, सॉरी मिस एम्पलीट्यूड होता चला जाएगा, उसी रिस्पेक्ट में आपका लाउडनेस भी क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज क्या जाएगा? फर्स्ट फैक्टर आपके पास आ रहा। जो सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर अपना लाउडनेस डिपेंड करता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। सेकेंड वन इज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर। चलिए जरा से इसको पहले लिख दूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। सोर्स एंड द लिसनर। देखो ये सोर्स एंड लिसनर के बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा, सेम साउंड के लिए आपके पास लाउडनेस क्या हो जाएगा? उतना कम होता चला जाएगा। एज ए एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे खड़े हैं इस पोजीशन पे, सपोज करो मेरे पास सोर्स ऑफ साउंड है इस पोजीशन पे, हम पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी एंड पोजीशन डी, 4 पोजीशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जिस प्लेस पे मेरा सोर्स ऑफ साउंड है
अगर इस प्लेस से आप पोजीशन ए को देखोगे, सो पोजीशन ए क्या होता है, सबसे नज़दीक है सोर्स ऑफ साउंड का। इसका मतलब इसी साउंड के लिए पोजीशन ए पे जो आपके पास लॉर्डनेस होगी, वो लॉर्डनेस क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर सेम साउंड के लिए सेम सोर्स है, सेम साउंड है, और इसके लिए अगर आप पोजीशन बी पे देखो तो पोजीशन बी पे आपके पास लॉर्डनेस पोजीशन ए से आपको कम महसूस होगी। इसी तरह से पोजीशन सी पे जो डिस्टेंस पे ज़्यादा है, पोजीशन ए और बी दोनों से डिस्टेंस में ज़्यादा है, अगर आप वहाँ देखो तो वहाँ पे लॉर्डनेस क्या हो जाएगा, फिर और कम लगेगी। एंड फाइनली पोजीशन डी पे अगर आप बात करो लॉर्डनेस की, तो पोजीशन डी पे इन तीनों ही प्लेस से क्या हो जाएगी, लॉर्डनेस आपको कम मिस होगी। तो इसका मतलब लॉर्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लॉर्डनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द लिसनर। जितना आपके पास होगी उतना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपके पास क्या होगी, लॉर्डनेस कम होती चली जाएगी। एंड द थर्ड वन इज द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सरफेस एरिया, अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता चला जाएगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपके पास, मीन्स लॉर्डनेस भी बढ़ता चला जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लिख दूं मैं, 3 सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो, लॉर्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, है ना। जितना ज़्यादा सरफेस रहे, सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस एरिया इतने की है, हमने इसको क्या किया, वाइब्रेट करवाया बाय एनी मीन्स। आप जिस भी किसी तरीके से आपने क्या किया, इसको वाइब्रेट करवाया, और मेरे पास सेम दूसरा एक सरफेस एरिया है और ये इतना बड़ा है, और हमने इसको भी वाइब्रेट किया। तो जब आप एक छोटे से एरिया को वाइब्रेट किए तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होएगी, कम होएगी, डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी अगर बात करो तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो जिसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉर द सेम फोर्स अप्लाई, फॉर द सेम मेथड, फॉर द सेम टेक्निक, ये सरफेस मेरा लेस एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा और ये सरफेस मेरा क्या करेगा, हायर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा। सो दैट मीन्स ये सरफेस जो होगी मेरे पास, बिगर सरफेस जो था वो क्या करेगा, ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा इन कंपैरिजन टू दी क्या हो जाएगा, स्मॉलर सरफेस। तो देखो, इतने ही नहीं और भी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर क्या होता है, साउंड जो अपने पास है, लाउडनेस जो है डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर्स हैं, चलो जरा सा बता दें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड वेलोसिटी है। एक और जरा सा विंड वेलोसिटी की बात करो, जरा सा विंड वेलोसिटी, मूवमेंट ऑफ विंड, विंड वेलोसिटी, है ना। मूवमेंट ऑफ विंड की बात करें, सो जिस तरफ आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्जैक्टली उसके अपोजिट अगर विंड ब्लो हो रही है तो लॉर्डनेस विल क्या आ जाएगा, रिड्यूस। प्रॉपर्ली समझिए, आप साउंड अगर इस तरफ प्रोड्यूस करते हो, साउंड आपका अगर प्रोड्यूस होकर इस तरफ मूव करता है ना, प्रॉपर्ली, और आपका विंड क्या हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चले आ रहा है, तो आपके पास जो लॉर्डनेस होगी, लॉर्डनेस जो होगी साउंड की, वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये देखते होगे कि जब आप विंटर में किसी भी रूम के अंदर, या सपोज करो किसी बड़ा सा ऑडिटोरियम या कुछ है, विंटर के अंदर अगर वहाँ कुछ प्रोग्राम या कुछ किया जाता है तो साउंड जो होगी उसकी लॉर्डनेस बिल्कुल डिफरेंट होगी। बट जब समर में यही सारे के सारे फैन जो होते हैं ऑन होते हैं और विंड का मूवमेंट प्रॉपर होता है, तो उस समय अगर आप देखोगे तो फिर आपके पास लॉर्डनेस जो होगी दैट विल बी डिफरेंट होगी फॉर द क्या हो जाएगा, सेम साउंड प्रोड्यूस के लिए। ओके, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आप बात कर लो जरा सा सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ लिसनर पहला। दूसरी आप बात करें क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, विंड वेलोसिटी आपने बता ही दिया, तो मीन्स टेम्परेचर की बात कर लो। नेक्स्ट बात कर लेते क्या, टेम्परेचर
नेक्स्ट बात कर लो क्या, किसकी, ह्यूमिडिटी, है ना। तो ह्यूमिडिटी, तो ये सारे भी देयर आर द सर्टेन फैक्टर्स, दिस आर आल्सो सर्टेन फैक्टर्स, और ये सारे फैक्टर्स भी डिटरमाइन मीन्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि सॉन्ड की जो लॉर्डनेस है और लॉर्डनेस क्या होगी।